प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर 2024। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर हमें संभाले हुए है। हालेलुया। मैं ईशा करण चौहान चंडीगढ़ से आप सबका स्वागत करती हूं आज के इस हमारे सेशन में। यहोवा यूके मिनिस्ट्रीज के पेज पर मैं आप सबका वेलकम करती हूं। हालेलुया। प्लीज सभी जन शेयर करें आज के इस न्यू ईयर सेशन को, ताकि बहुत से हमारे बहन भाई इस सेशन को सुन पाए, परमेश्वर के वचन को सुन पाए, आज की आराधना स्तुति में शामिल हो सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी से शेयर करें और हम आज के इस सेशन को शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम 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 एवरीवन। आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि जो मेरा साल का शुरुआत है वो परमेश्वर के वचन से हो रही है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर फिलिप। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा। यूं तो मेरा सेशन एक दिन पहले था, लाइक इट वाज 2 दिन पहले। या आई वाज ऑन द वे, आई वाज कमिंग फ्रॉम देहरादून ऑन सैटरडे एंड ये डिसाइडेड था कि मेरे को सैटरडे इवनिंग में सेशन लेना है, बट किसी वजह से मैं सेशन नहीं ले पाई थी। वो आई होप यू गाइज कैन हेयर मी प्रॉपरली। प्लीज मुझे बताएंगे मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आपको आ रही है। वेलकम वेलकम ब्रदर इमानुअल। प्रेज द लॉर्ड। प्लीज टाइप yes if you can hear me properly. Amen, amen. Okay. So मैं आपको बता रही थी कि मेरा सेशन सैटरडे को था, लेकिन मैं नहीं ले पाई। थैंक यू ब्रदर राजेश गुप्ता, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे को नहीं पता था उस दिन, मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी। मैं गाड़ी में अब सारी चीज़ें सेट करके बैठी थी कि जैसे ही हम 8 बजेंगे, हम जहाँ भी हुए रास्ते में, हम वहीं से सेशन को मैं शुरू कर दूंगी। पर मेरा सेशन नहीं हुआ, वो इंटरनेट चला ही नहीं। तो अब मुझे समझ में आया, जब आज सुबह मैं ये सोच रही थी कि आज मेरा सेशन है, सो मेरे को बहुत खुशी है कि जो मेरा आज का सेशन है उसकी शुरुआत न्यू ईयर से हो रही है। हालेलुया। प्रभु ने ये मेरे लिए नियुक्त किया था कि मैं न्यू ईयर वाले दिन अपने साल की शुरुआत को, थैंक यू ब्रदर फिलिप, साल की शुरुआत को मैं परमेश्वर के वचन को बांटते हुए करूं। हालेलुया। इट्स अ प्रिविलेज। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड एंड थैंक यू फॉर दिस पेज ब्रदर कंबोजी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। प्रभु महान है, भला है। आज नया साल है। आज हम एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए कितनी अद्भुत बात है कि हमें इतने सालों परमेश्वर ने संभाल के रखा, हमें इतनी खुशियां परमेश्वर ने बख्शी। दुख तकलीफ सब आए। 2023 एक हिस्ट्री बन चुका है, अब वो पास्ट है, हम उसमें नहीं जा सकते। लेकिन आज का ये जो दिन है, ये एक चीज को दर्शाता है कि वो जिंदा खुदा जैसे हमें पहले संभाले हुए था, वो आज भी हमें संभाले हुए है। हालेलुया। सो आइए हम अपने परमेश्वर को महिमा दे, आदर दे। हैप्पी न्यू ईयर। सो आज इस न्यू ईयर के सेशन में जब मुझे मौका मिला है, तो मैं चाहूंगी कि हम कुछ समय आराधना में बिताएं, फिर हम आगे वर्ड में चलेंगे और जैसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करेगा, मैं आज आपके साथ हूं और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए आराधना में चलते, पहले दुआ करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर सत्येंद्र यादव, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ में चलते हैं। पिता परमेश्वर आसमानी बाप, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो आज के इस बड़े दिन के लिए। प्रभु इस नए साल के लिए तेरा धन्यवाद हो कि जो आपने हमें इस
धरती पे प्रभु जी एक और मौका दिया कि हम इस साल में एंटर हो पाए। प्रभु ये आपका अनुग्रह है, हमारा कुछ भी नहीं प्रभु, ये आप ही की योजना है, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे भले की हैं, हमारी हानि की नहीं। प्रभु हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आज के इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। तमाम उन बहन भाइयों को जो आज इसे ज्वाइन कर रहे हैं, इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, मैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, आप अपने नियुक्त समय पर हमसे अपने कार्यों को करवाते हैं प्रभु जी। यूं ही हम आपके कार्यों को हर साल करते चले जाएं और यीशु मसीह आपका आना शीघ्र हो। हम इसी चीज की दुआ, इस इच्छा को मांगते हैं मेरे पिता। इस दुआ को मैं अपने उद्धारकर्ता अपने मुंजी प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने ग्रहण करे। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। कितना महान परमेश्वर जिसकी सेवा करते हम। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल हमारे घर पे होल नाइट प्रेयर थी, हमने 31 दिसंबर की रात को वर्शिप में बिताया, और जैसे ही रात के 12 बजे हम सब ने परमेश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ही ब्लेस्ड टाइम था एंड वी एंटर्ड इन 2024 विद प्रेज एंड वर्शिप। और आज जितने मेरे बहन भाई आज मुझे देख रहे हैं, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप सब भी आज के दिन जहां कहीं भी हैं, आप इन गीतों को गाएं और हम अपने परमेश्वर को महिमा दें। आइए हम सब इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा दें। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। यस लॉर्ड, प्रभु सचमुच हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपकी सेवा करें। प्रभु हमें कोई खूबी ना थी। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सचमुच परमेश्वर, हमें यकीन है कि तू जिंदा है, इसीलिए हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु तू आदर के योग्य हमारा पिता है। तेरा धन्यवाद हो। एक गीत और गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है।
खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी, खुदाया रहमतों का तूने हम पर रहम बिताया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। सचमुच प्रभु, आपने हमें ये 2024 जो दिखाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। हम प्रभु जी चाहते ही आने वाला पूरा साल हम सबों के जीवनों में प्रभु जी बढ़ोतरी का साल हो, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए, हमारे सभी मसीह बहन भाइयों के लिए और अन्य जाति में भी प्रभु तेरा वचन प्रभु जी बढ़ता चला जाए, लोग बचाए जाएं यीशु के नाम से। इस साल में प्रभु जी बहुत से मुआवजे हों, बहुत सी चीजें हों प्रभु जी, हम आपके राज्य के लिए इस्तेमाल जैसे पिछले साल तक हुए प्रभु, उससे बढ़कर हम हों। मैं यही दुआ करती हूँ, यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, हम जैसे हैं वो हमें वैसे ही पसंद करता है। हमें जितना गीत आता है हमें उतना ही प्रभु उससे ज्यादा हमसे प्यार करता है। मैं समझती हूँ कि परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत रीति से अपने प्रेम को हमारे जीवन में दर्शाया कि हम सिर्फ अपने विश्वास को प्रभु को दिखाएं और हमेशा तैयार रहें प्रभु की सेवा के लिए। वो हमारे लिए सब कुछ करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ 2023 के लिए कि परमेश्वर ने पूरे 2023 में मुझे, मेरे परिवार को संभाला। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी शुक्रगुजार होंगे उस खुदावन के कि जिसने हमें संभाल के रखा। और इस नए साल के लिए जब हम सबको हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, आइए वचन के द्वारा सबको हैप्पी न्यू ईयर कैसे कहें, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। आइए सभी जन भजन संहिता उसका 65 चैप्टर और उसकी 11th वर्स में हम जब पढ़ते हैं कि हम न्यू ईयर जो है वो क्यों कहते हैं एक दूसरे को। तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है। परमेश्वर जो नया साल होता है उसकी जो शुरुआत है वो किससे करता है? उत्तम फसलों से करता है। हालेलुया। और तू भरपूर फसलों की गाड़ियां भर देता है। हालेलुया। मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब आप भी पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि तू नए साल का आरंभ उत्तम फसलों से करता है। ये बड़ी गहरी सी मुझे बात लगी कि हैप्पी न्यू ईयर जब हम किसी को बोलते हैं तो हम वचन के द्वारा बोलते हैं, क्योंकि ये जो शुरुआत है, जब हम किसी को हैप्पी बोलते हैं, उनकी जिंदगी में बोलते हैं भाई हैप्पी न्यू ईयर, आपका साल जो है अच्छा जाए। लेकिन जब हम बिब्लिकली स्पिरिचुअली इसको अगर हम देखते हैं तो वो इसलिए भी है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो अपने वचनों का, अपने वायदों का पक्का परमेश्वर है। और वो हर साल के आरंभ में क्या करता है? उत्तम फसलों से हमें हमारे साल की शुरुआत करता है। सो आनंदित रहें, खुश रहें कि ये न्यू ईयर जो है ये परमेश्वर ने हमें दिया है और वो अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने विश्वासी जनों को कैसा साल देता है? भरपूरी का, ब्लेसिंग्स का, आशा से भरा हुआ और उत्तम फसलों से हमें भरता है। मुझे ये वर्ष बहुत ही प्यारी लगी। जब भी आप किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, इस वचन को जरूर भेजें, लोगों को होप दें, लोगों को पता चले कि जो हमारा परमेश्वर है वो साल की शुरुआत में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा रखता है। वो हमसे यही उम्मीद रखता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर रॉल बी Dianand. Thank you so much for watching our session today. So मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर जब हमारे साल की शुरुआत में हमारे एक बड़ा सा पैकेज रख देते हैं कि बेटा दिस इज फॉर यू। मैं तो अब तुम्हारे जो साल की शुरुआत है वो मैं एक अबंडेंट अच्छी चीजों से कर रहा हूँ। लुक बैक लिटिल बिट, हम थोड़ा सा अगर पीछे देखें 2023 में,
परमेश्वर ने हमें 2023 भी दिया। थोड़ा सा गौर करें कि हम कहाँ पर चूक गए, थोड़ा सा गौर करें हम कि कहाँ पर हमने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमने शोकित किया, कहाँ पर हमने डिसोबीडियंट किया, कहाँ पर हमने प्रार्थना के स्तर को नीचा कर दिया। तो हम इस गहरे भेद को समझे कि देखिए आज भी एक न्यू ईयर है, लास्ट ईयर भी एक न्यू ईयर आया था, लेकिन क्या वाकई में हम ऑनेस्टली कह सकते हैं कि जो 2023 था हमारा, वो 2023 परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता था वो बहुत अटूट था? क्या हम किसी भी चीज में नहीं चूके? क्या परमेश्वर ने जो हमसे कहा कि एग्जैक्टली हमने उसको किया? मैं यही चीज पर गौर आपको करवाना चाहती हूँ कि वो तो साल की शुरुआत भरपूरी से करता है। क्या हम सारे साल में इन 12 महीनों में हम भरपूरी देते हैं परमेश्वर को? वो जो डिजर्व करते हैं हमारे परमेश्वर, हम चूक जाते हैं, हम सब चूक जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा वचन के साथ लेके चलूंगी। आइए हम मत्ती की पुस्तक में से जब हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत को पढ़ते हैं, आइए हम वहां चलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वाकई में जो पैकेज लास्ट ईयर हमें मिला था और एक नया साल आ गया, आज भी हमें मिला है। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यू ईयर, क्योंकि न्यू ईयर पे आने वाला नया साल बहुत ही उम्मीदों भरा होता है, बहुत सी आशाओं के साथ आता है और हम इनकरेज होते हैं कि आने वाले साल में हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। सो बने रहें। मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ और जो प्रभु आज वचन मुझे दे रहा है ये सच में मैं आपके और मेरे लिए, हम सबके लिए है, क्योंकि हम जो प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम परमेश्वर के राज्य में जो हो रहा है हम उसको बड़ा सीरियसली लें, हल्के में नहीं लें। सो यहाँ पर जो चैप्टर 25 है मत्ती की पुस्तक, उसके चैप्टर 25 में जब हम एक दृष्टांत पढ़ते हैं जिसमें 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है कि उनकी मशालों में तेल था। 5 सबकी मशालों में तेल भरा गया। जो 5 कुंवारियां थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही सेंसिटिव थी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, और जो 5 थी वो मूर्ख थी। बुद्धिमान और मूर्ख के बारे में यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। परमेश्वर हर नए साल को हमें एक पैकेज की तरह देते हैं, एक टास्क की तरह देते हैं, एक असाइनमेंट की तरह हमारी जिंदगी में देते हैं कि ओके आई एम गिविंग यू वन मोर चांस, लो एक और साल आपको दिया। तो वो जो हमें साल मिलते हैं, ये जो सांसें हमें मिली हैं, जो ये हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं? ये उसका ग्रेस है। एक सांसों का एक जो रिचार्ज मैं कहूंगी ना, वो परमेश्वर की ओर से रिचार्ज होता है। हम अपनी किसी खूबी से या हम अपनी किसी भी काबिलियत से उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। नया साल हमारी जिंदगी में आना, इट्स अ बिगेस्ट थिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि वो जो खुदा है वो एक बड़े पैकेज के साथ, बड़े उत्तम उत्तम पदार्थों के साथ एक नए वर्ष की शुरुआत करता है, और नए वर्ष से ही हम आगे अपने पूरे साल भर को लेके चलते हैं। लेकिन जो पिछला साल रह जाता है उसमें बहुत सी गलतियां भी हम कर जाते हैं, हम चूक जाते हैं। तो वो जो गलतियां हम कर जाते हैं, हम उनको रिपीट ना करें। मैं आज उन चीजों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। और नए साल में जब हम एंटर करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस चीज के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आई होप बहुत सी चीजें हमें समझ में आएंगी और हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इंप्रूवमेंट करेंगे, और वाकई में इस नए साल में हम वो नहीं करेंगे जो हमने अपने पिछले साल में किया। आइए गौर फरमाते हैं। इसमें लिखा है कि उस दिन स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो मशालें लेकर दूल्हे से मिलने निकली। उनमें से 5 लापरवाह थीं और 5 चौकस थीं। हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, जो लास्ट ईयर हमारा था, हम इनमें से कौन सी जो ब्राइड है उसकी तरह हम रहे? क्या हम चौकस थे या हम लापरवाह थे? ऑनेस्टली आप अपने आप को जानते हैं, मैं भी जानती हूं। लेट मी शेयर माय वीकनेसेस।
कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें मेरे सामने आई कि मेरा प्रार्थना करने का ही नहीं मन किया, मैं बैठ ही नहीं पाती थी दुआ में। बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो दुनियावी झमेले हैं, दुनिया की बहुत सी ऐसी चीजों में हम फंसे हुए हैं कि जिसमें जाके ऐसा हो जाता था कि हम बैठ ही नहीं पाते थे। कई बार वैसे अननेसेसरी अपने बिजनेस में, अपने कामों में, अपनी टीचिंग्स में, मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, मैं अपना इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु को वो समय नहीं दे पाते। मेरे साथ बीच में जब ऐसा हुआ, मुझे बहुत खालीपन लगने लग गया था, बहुत बोझ सा लगता था कि जैसे कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। हालांकि उठते ही मैं दुआ करती थी। मैं सोने के टाइम पे एक जैसे हमारी एक रूटीन है, इट्स आवर लाइफस्टाइल कि सुबह प्रार्थना कर, उठते ही प्रार्थना करनी है, सोने से पहले प्रार्थना करके सोना है, ये तो था। लेकिन दिन भर में कितना समय हम हर एक चीज में धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को, हम परमेश्वर के कामों में कितने सिंसियर हो रहे हैं, या हम कितना ज्यादा हम वचन को गहराई से पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। ट्रूली लेट यू नो, बीच में जब मेरे साथ ऐसा होने लगा, मुझे बेचैनी हो गई कि नहीं, परमेश्वर के साथ संगति होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने परमेश्वर के कामों को अगर करना है तो हमें परमेश्वर में और प्रतिदिन 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 बढ़ते जाना, ताकि जब वो नेक्स्ट ईयर आए उससे पहले हम कुछ अच्छा अचीवमेंट लेके हासिल करें। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अपने कामों में व्यस्त रखता है हमें, और पवित्र आत्मा भी हमें झंझोड़ता है, वो हमें शेक करता है कि वेयर आर यू लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, आप यहाँ के नहीं हो, ये टेम्पररी जगह है। कई बार इतनी इमोशनल मैं हो जाती थी कि इफ आई लुक बैक लास्ट टू लास्ट ईयर, आई वाज लाइक, आई यूज्ड टू मैं परमेश्वर से पूछा करती, प्रभु क्यों क्यों, लेकिन उस क्यों में परमेश्वर का एक समय नियुक्त था कि उसका जब सही समय आता है तब होगा, लेकिन जब तक वो समय नहीं हमारी लाइफ में आ रहा तब तक हमें बने रहना है, परमेश्वर के साथ संगति करते रहना है, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को और बिल्डअप करना है। हालांकि मैं करती थी, परमेश्वर की बाट जोती थी, लेकिन दुनियावी चीज़ों में भी मैं अपने आप में बहुत ही कई बार परेशान रहती थी। लेकिन जब जब इन चीज़ों में पवित्र आत्मा ने मुझे अवेयर किया कि आपको वचन के साथ और आपको परमेश्वर के साथ बने रहना ही आपका एक लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि आप दिन भर में अपने कामों के द्वारा, अपने लोगों में, अपनी बातचीत में, अपनी हर एक चीज में आपको परमेश्वर में चौकस रहना है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देखना है, आप अपने गोल को, अपने टारगेट पर आपको ध्यान रखना है कि भाई मैं यहाँ का नहीं हूँ, मेरी डेस्टिनेशन जो है वो खुदा का घर है, इस जगह पे रहते हुए मुझे मेरे खुदा के कामों को पूरा करना है। बहुत प्यारी चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो लॉर्ड्स प्रेयर में बताया गया कि मेरी आज की रोटी मुझे दे। क्यों कहा है कि मेरे कल की, मेरे परसों की, मेरे पूरे 12 महीनों की मुझे मेरी रोटी दे? परमेश्वर हमें अपने पे निर्भर करना सिखाते हैं कि हम एक ही दिन में अपना बेस्ट शॉट दें, अपना बेस्ट दें, ताकि हम परमेश्वर को खुश करने वाले, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बन सकें। अब परमेश्वर तो साल की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, अद्भुत चीजों से, उत्तम पदार्थों से हमें एक पैकेज दे दिया। क्या हमें उसको यूटिलाइज करना आया जो हमें लास्ट ईयर पैकेज मिला था? क्या हमने उस लास्ट ईयर में परमेश्वर को वाकई में वो महिमा दी जिसके वो योग्य है? क्या हम वाकई में उस ब्राइड की तरह चौकस रहे या आलसी रहे? देखिए, परमेश्वर जानता है या हम जानते हैं, हम किसी के सामने कन्फेस करें ना करें, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों की गहराई तक हमें जानता है, हमारे स्वभाव को, हमारे कामों को, हमारी इंटेंशंस को, सब जानता है वो। तो यहाँ पर अगर आप वाकई में मानते हैं कि ये जो दुनिया है ये टेम्पररी है और आपका दूल्हा एक दिन आएगा और वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा और आप उसकी दुल्हन हैं, तो अगर आप अपने आप को यीशु की दुल्हन मानते हैं, तो क्या आप आलसी हैं या आप चौकस हैं? या वो 2023 में आप एक लापरवाह ब्राइड बन के रहे या आप चौकस बन के रहे? इस चीज पे गौर कीजिए। अब ये जो दृष्टांत है बड़ी प्यारी सी चीज बताता है कि जो 5 कुंवारियां जो यीशु मसीह का, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वो चौकस थी, जो वो इंटेलिजेंट कहलाएंगी,
स्पिरिचुअल यहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात हो रही है कि आप कितना अपने आप को इस दुनिया से अलग समझते हो कि मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, मेरे दिन की शुरुआत, मेरा दिन का अंत प्रभु के साथ है, और दिन भर में जो कुछ भी मैं करती हूँ या मैं करता हूँ वो प्रभु के लिए है, प्रभु के कामों के लिए है, और मुझे परमेश्वर की विश्वास योग्यता में बने रहना है और प्रभु पर निर्भर रहना है, परमेश्वर के कार्य को पूरा करना है। और जिस दिन मेरा इस दुनिया से जाना होगा तो मैं उन शब्दों को सुन पाऊं कि हे मेरे धन्य और विश्वास योग्य दास, ये दीज पावरफुल वर्ड्स अगर हम लेकर चलते हैं, हमारी एक डिजायर है कि मेरा खुदा जब मेरी मुलाकात उससे हो तो मुझे ये शब्द बोले, तो हम चौकस रहेंगे। हालेलुया। सो मैं बताना चाहती हूँ, वो जो 5 कुंवारियां थी वो तो जो चौकस थी, उनकी मशालों में तेल बना रहा। वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा का प्रेजेंस। वो मशालों में तेल बने रहना है, एक्टिवनेस, अलर्ट रहना, अवेयर रहना परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की चीजों में, परमेश्वर की बातों में। कई बार हम चूक जाते हैं, तो वो जो चूक जाते हैं वो लापरवाह ब्राइड्स की तरह होता है, वो जो लापरवाह दुल्हनें होती हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम में से बहुत ऐसे हैं जो कई बार लापरवाह हो जाते हैं। ऑनेस्टली सेइंग, जो हमने लास्ट ईयर गलतियां करी हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रुकावट हम खुद बनते हैं, तो वो चीजें आप ना होने दें। ऐसा क्यों हुआ कि 5 कुंवारियां अपनी मशालों में तेल बनाए रखी कि दूल्हा आया, और जब दूल्हा आया, धूम मची, वो भागी, उनकी मशालों में तेल था और वो उस रास्ते को देखती गई, क्योंकि वो रोशनी उनके साथ थी। वो रोशनी, वो मसीहा है हमारी जिंदगियों में। क्योंकि अगर हम लापरवाह हो जाते हैं, हम स्पिरिचुअली किसी ना किसी चीज में उसको लाइटली ले लेते हैं चीजों को, तो हम क्या हो जाते हैं? अपनी मुशालों को बुझा देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा एक पाक आत्मा है, और वो तब तक हमारे साथ बना रहता है जब हम पाकीज़गी में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं, जब हम परमेश्वर की चीज़ों को इग्नोर नहीं करते बल्कि उनको सीरियसली लेकर, सेंसिटिवली उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लेके चलते हैं। अगर आप इस दुनिया के भी हैं, और अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के भी होना चाहते हैं और फिजिकल वर्ल्ड के भी होना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम नहीं चल सकते। हमें अपने आप में ये देखना है कि मैं कहाँ पर चूक गया। और अगर आप चूक गए किसी चीज में, अगर आप विश्वास योग्य नहीं रहे प्रभु के साथ और अपने लोगों के साथ, अगर आपने किसी के प्रति बैर रखा, पूरे साल भर आप एक रिवेंज के मोड में रहे, पूरे साल भर लास्ट ईयर आपने अगर परमेश्वर को समय नहीं दिया और अपने पैसा कमाने में, अपने कामों को, अपने बिजनेस को, अपनी चीजों में, अपने अपनी परेशानियों में ही समय बर्बाद कर दिया। जो समय हम परमेश्वर को देना चाहते हैं वो समय हमने उठा के किसी और चीज को दे दिया, तो वहां हम गलत थे। क्योंकि वो शुरुआत हर साल की उत्तम पदार्थों से करता है, ताकि हम हर महीने में, हर साल, पूरे साल भर में हम अपना दी बेस्ट दें। लेकिन जो बैरी है वो हमें कभी भी उन उत्तम पदार्थों को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं करने देता। एक आगे दृष्टांत है तोड़ों का दृष्टांत है, लेकिन उससे पहले मैं फिनिश करूंगी कि जो 5 कुंवारियां जिनकी मशालों में तेल था, वो तो अपने दूल्हे के साथ चली गई, लेकिन जो पीछे रह गई उनको क्या कहा गया? जाओ भाई, जाके मोल लेके आओ तेल, हम नहीं आपको उसके बीच में से देंगे। क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है कि 3 घंटे हमें वहां पे एग्जाम को देना है। जैसे ही अलार्म बजता है कि 3 घंटे पूरे हुए, आपको समय नहीं मिलेगा, आपका टाइम ओवर हो चुका होगा, और आपको जितना आपने काम किया उतना ही करके वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। और जो आपको स्कोर मिलेंगे, ग्रेड्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, वो आपकी जितना आपने समय उसमें दिया उतने तक ही। अगर आपकी फुल ऑन तैयारी है कि आप हर वक्त पढ़ते रहे, आप उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी उस पर, तो आप उसमें, आपको हर एक आंसर का जवाब इजीली होगा और आप अच्छे से करेंगे, आप अलर्ट रहेंगे। ओके, वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर एवरीवन। आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दे सकते हैं। मैं हमेशा ये चीज़
आप सबसे कहती हूँ कि जैसे मैं सर्मन प्रीच कर रही होती हूँ तो उस समय पे तो एकदम से मैं आप लोगों के लिए प्रेयर बीच में नहीं कर सकती, लेकिन हाँ इसी चीज़ को देखते हुए कि बहुत से लोग आफ्टर सर्मन भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, दे वांट कि हम आपके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। सो मैंने एक अपना मेरा एक पेज है ईशा चौहान के नेम से, अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिकली हम आपके लिए प्रेयर करें, आप इस पेज पर भी हमें भेज सकते हैं। और यू कैन फॉलो माई पेज ऑल्सो, यू कैन सेंड मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट ऑल्सो, यू कैन कंटैक्ट मी थ्रू माई पेज विद ईशा चौहान। सो मैं आपके लिए ज़रूर से दुआ करूँगी और आप बने रहें सेशन में, और प्रभु का वचन सुनते सुनते हीलिंग हो जाती है। आपको पता है, हालेलुया, जब कई बार मैं उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ, मैं जैसे ही वचन पढ़ती हूँ मैं एकदम से इनकरेज हो जाती हूँ, और वो जितनी बेचैनी, जितनी परेशानी मेरे अंदर होती है वो सब चली जाती है। मैं आप सबको, जितने आप देख रहे हैं, यू आर अ ब्लेस्ड पीपल, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप बने रहें और सुनते जाएं आज परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में टाइम ओवर हो जाता है, वैसे ही ये जिंदगी है हमारी। जिस दिन यहाँ का समय ओवर होगा, हमारे पास बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि हम उसमें कुछ और लिख पाएं अपनी स्टोरी में या कुछ और कर सकें। सो अपने समय को बहुमूल्य जाने, और जहां आपको मौका मिले परमेश्वर के कार्यों को करने का, आप करते जाएं, और अलर्ट रहें कि हमें अगर परमेश्वर के राहों पर चलना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है, तो सबसे पहली चीज हमें पाकीज़गी में रहना है। हमें अपनी आंखों को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, समझ को, और अपने हर एक क्षेत्र में हमें ऐसा इन्वायरमेंट रखना है कि जहां पर हम अपने आप को पाक रख सके, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तभी आपके साथ बना रहेगा, वो अपनी रोशनी को तभी आपको दिखा पाएगा, वो तभी आपको गाइड कर पाएगा अगर आप अपने आप को पाक और साफ रखते हैं। दूसरी बात, अगर आपके अंदर ये चाहत है कि मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं, जब हम पढ़ेंगे, जब हम अच्छे से उस पर मनन करेंगे, तभी हम दूसरों को जाकर ज्ञान बांट सकते हैं। अब मैं आपके सामने प्रीच करूं वो बातें जो मैं खुद नहीं करती, तो वो गलत होगा। कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रीच करते करते शेक कर देता है, और मेरी इंप्रूवमेंट वहीं पे ही हो जाती है। ट्रूली लेट यू नो, कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। आई एम ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट पर्सन। मैं भी मसीह में जब आई थी, मैंने भी मसीह में आके अपने पापों की क्षमा मांगी है, और मैंने भी इस जैसे मसीह में मैं आई, मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया। मैं आज भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, और मैं तभी आप लोगों के बीच में ऑनेस्टली हर एक चीज को आके बताती हूँ कि परमेश्वर सच में हमारी जिंदगियों को बदल सकता है अगर हम पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करते हैं। तो वो जो 10 कुंवारियों में से 5 थी, वो तो चली गई जो चौकस थी। जिनका दूल्हा आया वो जागती रही, आत्मिक रीति से वो बनी रही, पवित्र आत्मा उनको निरंतर गाइड करता रहा। लेकिन जो आलसी थी, जिन्होंने सोचा ओके कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस दिन से कर लेंगे, उस दिन से कर लेंगे, वो चूक गई और वो रह गई। तो थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये जो नया पैकेज 2024 में हमें मिला है, प्रभु की सेवा करने का, प्रभु के वचनों को पढ़ने का, परमेश्वर के पीछे चलने का, जो हम पिछले साल नहीं कर पाए, तो हम चौकस हो जाएं उन 10 कुंवारियों की तरह कि भाई मेरी मशालों में तेल बना रहे, प्रार्थना का, विश्वास का, पवित्रताई का, ओबीडियंस का, फेथफुलनेस का, जितने 9 के 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सब मेरे, ये जो आत्मिक वरदान है, ये फ्रूट्स हैं प्रभु, मेरे जीवन में होने चाहिए। तो अगर वो 2023 में नहीं थे, तो हम कोशिश करें कि वो 2024 में एटलीस्ट हमारे पूरे 12 महीने तक हमारे जीवनों में बने रहें, और हमारी जिंदगियों से दूसरों को आशीष मिले। क्योंकि ये जितनी सांसें जब तक हैं, ये परमेश्वर की अमानत है, और उनकी दी हुई सांसों को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। जहां जहां हम जाएं, मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, वचन शेयर करें। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप जितना वचन बांटेंगे, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करेंगे, परमेश्वर से आप उतनी आशीष पाएंगे। और बने रहें, आप बने रहें कि वाकई में परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है कि मेरे बच्चे, जैसा मैं हूं, मैं पवित्र हूं, वैसे वो पवित्र हैं। जैसा मैं दूसरों पर दया करता हूं, वैसे वो दया करें। जैसा मैं दूसरों को प्रेम करता हूं, वैसा वो प्रेम करें। बार बार परमेश्वर ने ये जो किताब है, इसमें अपने प्रेम को दर्शाया है।
हर एक एग्जाम्पल में हर एक की गलती को माफ करके यही सिखाया, माफ करना सीखें। हर एक वो करेक्टर जिसने गलती करी, ऐसा कोई नहीं है जिसने गलती नहीं करी। दाऊद ने करी, शैमुएल उसमें हम पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के बड़े बड़े खादिम थे। इवन हम अगर बात करें मूसा की, अगर हम बात करें अब्राहम की, बहुत से ऐसे करेक्टर्स कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को किया, बट फिर भी वो चूक गए, लेकिन उन्होंने ट्रू रिपेंटेंस भी किया। और जिन्होंने कई लोगों को तो, जैसे मूसा था, कितना परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वो डिसोबीडिएंट हुआ बहुत सी ऐसी चीज़ों में। तो गौर करें इन सारे करेक्टर्स में कि उन लोगों ने कितना परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन जहाँ जहाँ वो चूक गए, वो अपनी उस जो उनकी प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने का एक लास्ट पॉइंट था, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। क्योंकि जहां मूसा को ओबीडियंस में रहना था, वो नहीं रह पाया। इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, हालांकि हम ग्रेस पीरियड में हैं हम सारे, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि परमेश्वर का ग्रेस हम पर है, तो उसको हम फॉर ग्रांटेड मत लें। हम उस चीज़ पे चौकस हो जाएं, जो हमने 2023 में गलतियां करी, हम उसको रिपीट नहीं करें। हम जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ चूक चुके हैं, हम जानते हैं कि कितना समय हमने प्रभु को नहीं दिया और कहाँ कहाँ बर्बाद किया। आने वाले इस साल में कोशिश करें कि जो तोड़े परमेश्वर ने आपको दिए हैं, आप उनका सही इस्तेमाल कर पाएं। आप अपनी मशालों में तेल बनाए रखें। आगे जब हम पढ़ते हैं 3 दासों के दृष्टांत की कथा, जिसमें परमेश्वर के जो घर का स्वामी था, उसने अलग अलग अपने दासों को तोड़े दिए। किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5। अब जिस किसी को 1 तोड़ा मिला, उसने तो जाके मट्टी में दबा दिया। और जो दूसरा था जिसको 2 मिले, उसने 2 और इंक्रीमेंट किया। यानी कि परमेश्वर ने आपके अंदर एक चीज रखी कि भाई दिस इज फॉर यू, आई एम गिविंग यू दिस थिंग, फेवर और ग्रेस, एनीथिंग। अब आप इसको और ज्यादा इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? इट्स अप टू अस कि हम कितना प्रार्थना में हैं, कितना हम दुआ में हैं, कितना हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं। ये डिजायर भी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मेरा स्वामी हमारे लिए गया हुआ, मेरा दूल्हा वो आएगा, मेरा स्वामी गया है, वो जब आए तो मैं उसके आने तक और कुछ अच्छा करके रखूं, दी बेस्ट अपना दे सकूं परमेश्वर को। और जिसको 5 दी उसने भी बहुत तरक्की करी, लेकिन जिसको 1 मिला उसने कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर हमें हर साल उत्तम उत्तम पदार्थ देता है भाई। हमें कोई अच्छा गाता है, कोई बजाता है, कोई अच्छा प्रचार करता है, किसी को फाइनेंसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, किसी को घर बार अच्छा मिल जाता है, किसी को अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अरे सबको सब कुछ देता है वो ऐसा परमेश्वर, वो बिन मांगे देता है। मैं जब प्रभु यीशु मसीह में आई, मेरे लाइफ में सच और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम वाज दिस कि हमारे घर में हर साल किसी ना किसी की डेथ होती थी, और इट वाज वेरी शेकिंग और वेरी स्कैरी फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि प्रेज द लॉर्ड। सो हम डरे हुए थे कि हर साल कोई ना कोई जा रहा है, लेकिन हम अंदर ही अंदर इतना टूट चुके थे, हमें पता ही नहीं था कि कौन हमें निजात देगा, कौन हमें इस प्रॉब्लम में से बाहर लेके आएगा। लेकिन जब 2005 में मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में 25 दिसंबर को जाना, मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था। आई वाज जस्ट 20 years old दैट टाइम, और परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से इतनी भीड़ में से, मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे नान के, मेरे दाद के, इतनी हम पूरा परिवार में से परमेश्वर ने मुझे चुना। फिर मेरे ब्रदर को चुना, मेरी मदर को, मेरे फादर को, मेरे भाई की हालांकि जिस साल में डेथ होती थी, जनवरी के टाइम पे ही हुआ करती थी, वो ईयर तो डेथ नहीं हुई, हमारा फेथ बिल्डअप हुआ। लेकिन जैसे ही 7 महीने 15 दिन हुए, मेरे भाई की डेथ हो गई एंड आई वाज टोटली ब्रोकन। मैं पहले बहुत रोया करती थी कि मेरा भाई चला गया। बहुत से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे प्रियजन हैं, जिनको नहीं पता मेरा लाइव चल रहा है, तो वो लोग मुझे न्यू ईयर विशेस के लिए कॉल कर रहे हैं। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर मी
कि मैं प्रभु का जो कार्य कर रही हूँ मैं पहले उसको पूरा करूंगी। सो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जब मेरे भाई की डेथ हो गई तो उसके बाद मैं एकदम आई वॉज ब्रोकन कि अब मेरा क्या होगा। मेरा भाई एक लौता भाई था मेरा, वो चला गया, अब मैं क्या करूंगी। मेरे ड्रीम्स में परमेश्वर ने आके मुझे वचनों के बारे में ज्ञान दिया। जिस चर्च में मुझे जाना था मुझे पहले से वो चर्च दिखा दिया गया। आई सॉ माई ब्रदर विद द लॉर्ड, और वो मुझे यही कह रहा है कि दीदी सबको छोड़ देना लेकिन यीशु को मत छोड़ना। ये ऐसी अद्भुत चीजें मेरी जिंदगी में हुई कि जिससे मेरा फेथ बढ़ा और मैं प्रभु के पीछे चलने लगी। हर साल एवरी ईयर करते 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 मैं 2024 तक आ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एंड आई फील सो गुड कि वो बहुत भला है। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी बहुत सी लाइफ्स में अप्स एंड डाउन्स आए लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। बहुत सी हमारी ऐसी गलतियां होती हैं कि हम परमेश्वर को ना खुश कर देते हैं। आई थैंक गॉड प्रभु ने मुझे एक ऐसा ऐसी विजडम दी है कि मैं जब से प्रभु में हूँ आज तक प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया है कि हमें पाक साफ रहना है। हमें अपनी मैरिज में अपने अपने स्पाउस के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने पासबान के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ हमें फेथफुल रहना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम पाक हैं, साफ हैं, हम ओबीडियंस में हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे कुछ ऐसे नेचर के कुछ इश्यूज होते हैं जिस वजह से हम अपनी चीज़ों को, अपनी स्पिरिचुअल चीज़ों को हिला देते हैं। मेरे अंदर भी बहुत सी ऐसी कमियां थी और मे बी हैं भी, जिसे परमेश्वर बेहद अच्छी रीति से जानते हैं और वो उन चीज़ों को इम्प्रूव भी कर रहे हैं मेरी लाइफ में। एंड आई थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग वट एवर गॉड हैज़ डन इन माई लाइफ। और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ग्रो किया स्पिरिचुअली। हालांकि उनका इकलौता बेटा था, जब उनको पता चला कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे गुनाहों के लिए दे दिया, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वी कुड फील दैट पेन जब मेरा भाई मतलब गया। आई वॉज टोटली ब्रोकन। लेकिन अब मैंने इस गहराई को जाना कि जिस दिन वो दूल्हा आएगा, हम बादलों पर उसको देखेंगे, तो हम जो हमारे प्रियजन जो प्रभु में सो गए हैं एक दिन हम उनसे मिलेंगे। तो इस होप के साथ हमने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया और हम अपने आगे के सफ़र को, जो मसीह में हमारी जर्नी है, हम उसको लेके चलते गए, जिसमें बहुत बार हम चूके भी, बहुत बार हम उठे भी, बहुत बार परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत बार परमेश्वर ने इतना ऑनर, इतना आदर, जो सारा आदर महिमा के योग्य मेरा प्रभु है, उसने दिलाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आई विल स्टार्ट माई ओन इंस्टीट्यूट, आई विल प्रीच, मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगी या मैं परमेश्वर के कामों को करूंगी। परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे योग्य समझा एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द लॉर्ड। सो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो लास्ट ईयर तक मैं देखूं अगर अपने आप को, मैं 2005 में प्रभु में आई थी, तो बहुत सी गलतियां, बहुत से चुनौतियों को पार करके मैं आई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। परमेश्वर मुझे अपने वचनों के साथ सिखाता गया कि मुझ में कैसे बढ़ना है, मुझ में क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आज आपको भी कहना चाहती हूँ, अगर आप कहीं भी चूक रहे हैं अपनी जिंदगी में, जो हो गया सो हो गया, दैट वाज पास्ट, लेकिन आज जो आज का ये साल हमें मिला है, आइए हम सब एक ऐसा दास बने कि जब हमारा मालिक आए तो हम उस तोड़े को छुपा के ना रखें, हम उसे और उस तोड़े से हम और ब्लेसिंग्स को लेकर आए अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में लेके आए। परमेश्वर ने हमें इसलिए ब्लेसिंग्स नहीं दी हैं कि वो हमारे लिए हैं, वो एक्चुअली दूसरों को देने के लिए दी हैं, ताकि होता है ना कि हमारे पास होगा तभी हम दूसरे को देंगे। मैंने जब ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया तो मैं बोलती थी, मेरे परमेश्वर मुझे तो जो भी देगा, मैं सच में मैं अदर मिनिस्ट्रीज में सपोर्ट करना चाहती हूँ प्रभु, मैं तेरे कार्यों में लगाना चाहती हूँ, मेरे पास होगा मैं तभी करूँगी। सो परमेश्वर ने मुझे इस योग्य समझा एंड इट्स आई एम रियली थैंकफुल कि प्रभु धीरे धीरे करके बढ़ा रहा है, इस योग्य बना रहा है और आई होप वो आगे लेकर चलेगा, आगे भी मुझे बढ़ाएगा। और मेरे जितने बहन भाई आज इस मैसेज को सुन रहे, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी हमने किया 2023 में, उन गलतियों को इग्नोर नहीं, उन पे गौर करें और उन चीज़ों का रिपेंट करें और उन्हें छोड़ें। और आगे के लिए जो आज का ये न्यू ईयर है, उसमें आप अपने तोड़ों को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें और
सोचें कि अगर हमने परमेश्वर के दिए हुए तोड़ों को नहीं अच्छे से इस्तेमाल किया तो क्या होगा। मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने अच्छे से उस तोड़े को इस्तेमाल किया, उनके लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुए। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। थोड़ी सी रकम के संबंध में तुम विश्वास पात्र रहे, मैं तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। भीतर जा और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। हालेलुया। अब यही चीज एक और आगे दास ने पूरी की, तो उसके लिए भी 23 में एग्जैक्ट यही चीज बोली गई। तो गौर कीजिएगा कि हम धन्य और विश्वास योग्य वाकई में परमेश्वर के योग्य हैं क्या। हम वाकई में ऐसे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया जिससे कि हमारा मालिक, अगर लेट्स से कल रैप्चर हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, वो तो कभी भी आ सकते हैं, किसी को भी नहीं पता। इवन ना स्वर्गदूतों को पता है, ना पुत्र को पता है, लेकिन किसको पता है? सिर्फ पिता को पता है। लेकिन अगर उनको बता दिया गया कि भाई अगर बता दिया गया कि आप कल ही इस दुनिया से प्रभु को मिलने वाले हो, तो क्या आपको लगता है वी आर प्रिपेयर्ड? जहां कहीं हम अनप्रिपेयर हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि मैंने लास्ट ईयर में प्रार्थना कम करी, फास्टिंग नहीं कर पाए, या मैंने दूसरों को वचन बहुत कम सुनाया, या मैंने अपना ज्यादा समय और चीजों में दिया, तो कोशिश करें कि आज से हम एक कमिटमेंट करें कि इस साल में हम कुछ बेहतर करेंगे। एक न्यू रेजोल्यूशन लेकर आएंगे कि हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, हम उन चीज़ों का त्याग करेंगे जो दुनियावी हैं। मैंने भी इस चीज़ पे गौर किया है कि मैं अपनी हर एक परिस्थिति को और ज़्यादा प्रभु के हाथों में सौंपूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहूँगी, क्योंकि हमारा अंत का साथी वही है। हालेलुया। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन प्रभु का घर ही है, प्रभु का साथ है। ये जितने दुनियावी रिश्ते हैं उनमें प्रभु हमसे ये उम्मीद करता है कि हम विश्वास योग्य रहें। जिन चीज़ों से प्रभु नफरत करता है, एक अपना प्रण कर लें कि मैं उन चीज़ों से घृणा करूँगा, लेकिन जिन चीज़ों से मेरा परमेश्वर प्रसन्न होता है, हम उन कार्यों को करें, हम ओबीडियंट बने। आदम और हवा ने डिसोबीडियंट तो किया था, और क्या था, लेकिन जैसे ही यीशु का जन्म हुआ, उसकी माँ से लेके और उनके वो जो मरियम का फियांसे था, उन दोनों ने कहाँ से शुरुआत करी? ओबीडियंस से। जो स्वर्गदूत ने कहा मरियम से, तो उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया। जो यूसुफ को कहा गया, उसने एग्जैक्टली वैसे ही किया। जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह आगे आगे अपने पिता की मर्जी को पूरा करते चले गए। तो आप और मैं भी इसीलिए ठहराए गए हैं कि हम भी अपने उस पिता की मर्जी को पूरा करें, जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। सो आगे के सारे समय को मैं प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। मैं यही आपसे कहूंगी कि गौर करें कि हमारी मशालों में तेल बना रहे। गौर करें कि जो तोड़े हमारे अंदर है, हम इस साल और उनको बेहतर रीति से इस्तेमाल करें। अगर आप गाते हैं, प्रभु के लिए और गाएं। हम सेकुलर वर्ल्ड को छोड़कर सिर्फ प्रभु को डेडिकेट करें। अगर आप वचन अच्छा शेयर करते हैं, आप और वचन शेयर करें। अगर आप इवेंजलिज्म में हैं, तो आप जितना हो सके उतना प्रभु के वचन को बांटें। आप घर में हैं, आप अपनी मेड से, अपने आसपास के पड़ोसियों से, किसी से भी आप बातचीत करें, लेकिन प्रभु के वचन को आप शेयर करें। और प्रार्थना में, दुआ में, फास्टिंग में अपने आप को बढ़ाएं। अपनी प्रार्थना के स्तर को ऊंचा करें। इस साल एक निश्चय करें कि प्रभु, मैं तुझ में बढ़ता चला जाऊं, कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करूं, ना कि मैं नीचे गिरूं। जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये मुमकिन नहीं है, देन थोड़ा सा पीछे पलट के देखना कि अरे जो वहां से यहां तक ले आया वो आगे भी ले जाएगा। आगे की चिंता हम प्रभु के हाथों में सौंपे। जो चला गया, वी कांट डू एनीथिंग। लिव इन प्रेजेंट एंड डू योर बेस्ट। दिस ईयर इज अ वंडरफुल ईयर। परमेश्वर ने हमें इस योग्य समझा कि हमें इस नए साल में एंट्री दी। अपने तोड़ों को अच्छे से इस्तेमाल करें, प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में बने रहें, अपने स्पाउस के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने चर्च मेंबर्स के साथ, अपने लोगों के साथ। और कोशिश करें परमेश्वर के दासों के लिए दुआ करें,
उनकी मिनिस्ट्रीज के लिए दुआ करें, उनकी फैमिलीज के लिए दुआ करें, क्योंकि जो बैरी है वो ताक लगाए बैठा है, जो बैरी है वो मसीह लोगों की तरक्की से जलता है, वो उन्हें गिराना चाहता है। दुआ करें कि कोई भी जन परीक्षा में नहीं पड़े, परमेश्वर का आत्मा उन्हें संभाल के रखे, पवित्र आत्मा निरंतर उनको गाइड करता रहे। कोई भी जन ऐसा ना हो जो परमेश्वर की बरकतों से वंचित रह जाए। दुआ में रखें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे को बढ़ता हुआ देखें। जितनी भी हमारे अंदर लास्ट ईयर तक जेलस की, रिवेंज की, अनफॉरगिवनेस की, झूठ की, फरेब की, अडल्ट्री की, किसी भी तरह की स्पिरिट से आप घिरे हुए थे, आदतों से आप घिरे हुए थे, यीशु के नाम से डांटें और निकालें और छोड़ें उन चीजों को और आगे बढ़ें और परमेश्वर के कार्यों में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैं आप सबके लिए प्रेयर करूंगी। आप यहाँ पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पेज ईशा चौहान। आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप इस पेज को भी फॉलो करें और इसको मैसेज जितने भी इसमें आते हैं आप उसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में जाए। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं और इस आज की इस सुंदर दिन की जो इस साल की जो शुरुआत हमारी हुई है प्रार्थना से, ये शाम का समय है इंडिया में। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो मेरे खुदा। तूने मुझे इस योग्य समझा कि तूने प्रभु अपने कार्य के लिए मुझे चुना है, मुझे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु जो कोई गलती लास्ट ईयर में मुझसे या मेरे इन बहन भाइयों से जो मुझे इस समय सुन रहे हुई हैं, प्रभु हमें क्षमा करें। आने वाले साल में प्रभु जी जब आपने उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त किया है, आज का ये साल हमें दिया है, इस पूरे साल भर में हम आपके साथ विश्वास योग्य बने रहें, हम आपकी आज्ञाकारिता में बने रहें, हम आपके कार्यों को दिल से करें और बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को पाएं। प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा है, आप ही की मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। प्रभु मैं इन सभी बहन भाइयों को जो अपनी रिक्वेस्ट इस सेशन में दे रहे हैं, मैं उनकी सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु आपको बेहतर रीति से हमारी ज़रूरतों का पता है। मैं सारी बातों में आपको आदर महिमा देती हूँ। आज की इस सेशन को, इस पेज को, ब्रदर कंबोज जी को, उनके परिवार को, उनकी मिनिस्ट्री को मैं ब्लेस करती हूँ। तमाम अपने बहन भाइयों को जो इस पेज पर आकर प्रभु की सेवा को करते हैं, मैं उनको, उनके परिवारों को, उनकी मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करती हूँ। पिता मैं ब्लेस करती हूँ जितने बहन भाई इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, वॉच करते हैं इन सेशंस को, उन सबों को मैं यीशु के नाम से ब्लेस करती हूँ। पिता तू महान है, तू भला है, तेरी योजनाएं सचमुच अद्भुत और भली हैं हमारे लिए। मैं सारी बातों में आपको आदर और महिमा देती हूँ। पिता थैंक यू सो मच फॉर दिस 2024। मैं इन अच्छे वचनों के साथ इन सबको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से। In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Happy New Year. प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु में बने रहें, प्रभु की सेवा में बने रहें। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस साल को अच्छे से एक एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले कि मुझे एक मौका मिला है कि मैं और बेस्ट अपने खुदा के लिए कर सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि परमेश्वर ने हमें ये 2024 हमें बरकतों का साल दिया है। सो बने रहें प्रभु में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।